नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांग इतिहास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है सोने का देश भारत। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और 1952 से लगातार पंचवर्षीय योजनाएं गरीबी दूर करने के लिए बनाई जा रही हैं। बावजूद आज तक गरीबी दूर नहीं हुई, जबकि प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में इस मद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। वर्तमान में भारत की कुल आबादी 1 अरब 38 करोड़ 90,46,200 बतलाई गई हैं, जिनमें आंकड़े बताते हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास 20 रुपये की भी आमदनी प्रतिदिन नहीं है। उसी प्रकार 50 करोड़ के पास 10 रुपये, 10 करोड़ के पास 5 रुपये तथा 15 करोड़ के पास 1 रुपये की भी आय नहीं है। तभी तो हमारा देश विश्व के 86वें पायदान पर सबसे पीछे गरीब देशों में गिनती है। अब हम सोचें कि आखिर जितने पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी मिटाने के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च कर डाले गए, किंतु गरीबों की स्थिति वहीं के वहीं बनी हुई है। आखिर ये रुपए जाते कहाँ हैं? उत्तर स्पष्ट है। किन रुपयों का बंदरबाट होता है? उच्च अधिकारियों से लेकर सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, नगर निगम, नगर परिषद, विधान परिषद, पंचायत तक के लोग इसमें शामिल हैं। देश में बेरोजगारों की भारी संख्या है, जिनमें मात्र 3.5 करोड़ लोगों को ही सम्मानजनक नौकरी मिली है, जैसे रेलवे, सेना, डाकघर, बैंक, बीमा कंपनी, केंद्र व राज्य सरकारें तथा IAS, IPS और कतिपय पब्लिक सेक्टर के लोग शामिल हैं। भक्त चरण दास आयोग की रिपोर्ट बतलाती है कि 37 करोड़ लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं। गरीबी इतनी कि अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार बाथरूम तो दूर, उन्हें अपनी फटी साड़ी खाट पर रखकर पर्दा कर स्नान करने को वे विवश हैं। वहीं 50 करोड़ माताएं अनीमिया से ग्रसित हैं। उनके बच्चे कुपोषण के शिकार बने होते हैं। इस देश में एक बड़ी आबादी, विशेषकर सभी शहरों में नली नालों के किनारे जहां बदबू से भरा होता है, झुग्गी झोपड़ियों में मात्र 5-6 फीट के दायरे में उनका पूरा परिवार, माता, पिता, लड़के, लड़कियां तथा बहुएं तक रहती हैं। अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर गरीबी मिटाने के लिए किए गए खर्च को यदि गरीबों के बीच सीधी बांट दी जाती तो उससे भारत के गांव सोने के पत्ते से ढक जाते। आज विश्व के अमीर देशों में सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड, तब स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन और अमेरिका आदि हैं, जबकि न तो उनके पास भारत की तरह खेती ही होती है और न ही तो उनके पास खनिज के भंडार ही हैं। हमारे यहाँ खेती में 4 फसलें होती हैं, उनके यहाँ मात्र 1 या 2 फसलें। भारत में 16 मौसमें हैं, 3 ऋतुएं, मुलायम उपजाऊ मिट्टी, वर्षा, जलाशय आदि की काफ़ी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ सूरज प्रतिदिन
उगता है, जबकि उनके यहाँ कभी कभी दिखलाई पड़ता है। हमारे यहाँ मात्र 2 बैलों और देसी हल से खेती की जुताई हो जाती है, जबकि उनके यहाँ जुताई के लिए 25 और 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स तो दूर 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से उनकी खेती की जुताई होती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन पथरीली, कंकरीली और भारी कड़ी होती है। वर्षा भी जदा-कदा हल्की फुल्की होती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के फलदार वृक्ष, फसलें, सब्जियाँ तथा फलों का उत्पादन होता है। आम, लीची, अमरूद, सेब, नारंगी, केला, गन्ना आदि उनके पास नहीं होते। हमारे यहाँ से उनके यहाँ निर्यात होता है। उनके पास सिर्फ कुछ गेहूँ, आलू और प्याज ही होते हैं। औसतन जितनी प्रकार की फसलें उनके यहाँ 25 देशों में होती हैं, उतनी हमारे यहाँ के एक गांव में होती है। भारत की खेती विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है, किंतु किसानों के व्यवहार में आने वाली वस्तुएं, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, डीजल आदि महंगे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। किसानों की उत्पादित वस्तुएं जबकि सस्ते होते जा रहे हैं। फैक्ट्री से उत्पादित लोहा, कपड़ा, कागज़, सीमेंट आदि सभी महंगे उन्हें खरीदने पड़ते हैं। यही कारण है कि आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक 1 मिनट में 33 किसान खेती को छोड़ते जा रहे हैं। आज गांव में बैल, सांड दिखाई नहीं पड़ते, चूँकि अंग्रेज़ों के साजिश के तहत तथा उनके बनाए कानून को आज़ादी के बाद भी भारत में ज्यों के त्यों लागू रहने के कारण बैल और सांड को काटने और उसका मांस व्यापार करने के कारण यह दशा हुई है। 1850 के आसपास अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था कि 16 वर्ष से ऊपर के गाय बैल को काट देनी चाहिए, इस कानून के तहत उन दिनों कुल भारत में 350 मात्र कत्ल खाने अंग्रेज़ों ने खोला था, किंतु आज आज़ादी के बाद भारत में 36,000 से ज़्यादा कत्ल खाने हैं। तो आप बताएं कि भारत में गाय, बैल, सांड कहाँ दिखलाई पड़ेंगे, जबकि गाय को हिंदू लोग माँ और 33 करोड़ देवता का वास बताया है। गाय को पूजते हैं और उससे हमारी संस्कृति चलती है, उसे हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं। यह कार्य रॉबर्ट क्लाइव इसलिए शुरू की थी कि भारत किसान निर्धन रहेंगे तो हमारी हुकूमत चलती रहेगी। आज संसद में बैठे काले कानून के पोषक हमारी सरकार भी वही कर रही है। अंग्रेज़ी तो मात्र 350 कत्ल खाने ही भारत में छोड़कर गए थे, तो अब 36,000 कत्ल खानों का लाइसेंस हमारी सरकार क्यों दे रखी है। भारतीय कानून गाय को डंडे मारना अपराध की श्रेणी में रखा है, किंतु कत्ल करना, झटके से मारना अपराध नहीं माना है। अंग्रेज़ों के कानूनों को 1947 की आज़ादी के बाद सभी को रद्द कर देनी चाहिए थे, यह संसद का काम था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज भी अंग्रेज़ों द्वारा हमें लूटने व शासन करने संबंधी 34,735 कानून IPS, CRPC, CPC आदि सभी ज्यों के त्यों लागू हैं। लूटने का दूसरा तंत्र टैक्स, कर वसूली के इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज टैक्स, टोल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स आदि सभी आज के अधिकारी और नौकरशाहों, सांसदों, विधायकों आदि को मौज करने के लिए हमारी ओर से वसूला जाता है। हम दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं और इन लुटेरों के पैसे विदेशों के 70 देशों में स्विस बैंक समेत जमा है। इनकी राशि काले धन की लगभग 140 लाख बिलियन डॉलर है। यदि इस काले धन को
सरकार वापस कानून के जरिए ले आए अथवा इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दे तो इससे भारत का हर गांव खुशहाल और देश में कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। बस आज के एपिसोड में इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।